गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है और यही रणनीति अब आगे आम आदमी पार्टी की रहेगी। अलग अलग राज्यों में जाकर, अलग अलग चुनाव प्रचार में जाकर वो इस बात को दोहराएगी। और आपको एक बात और बता दूं आशुतोष, आज 3 जनवरी है जब ये नोटिस भेजा गया था ईडी के द्वारा पेश होने के लिए। कल 4 जनवरी है। 4 जनवरी को आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। करीब 1 हफ्ते 10 दिन तक ये जनसंवाद कार्यक्रम चलेगा। दिल्ली के तमाम विधायक, मंत्री, पार्षद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसके जरिए सवाल पूछा जाएगा कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। तो यहाँ पर भूमिका पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने तैयार कर ली है। अगर आगे ईडी और समन भेजती है या कोर्ट का रुख करती है तो अरविंद केजरीवाल तैयार हैं। उनका प्लान तैयार है कि वो कोर्ट जाएंगे और कानूनी रूप से जांच एजेंसियों के हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पूछताछ में वो शामिल नहीं होंगे। 3 समन में ना जाकर ये अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी जमीन पर रहकर और कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में जाकर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और एजेंसियों को घेरने की कोशिश करेगी और जनता का समर्थन पाने की कोशिश करेगी। मंत्री सौरभ भारद्वाज कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं और देखना होगा कि वो किस तरह से इस पूरे आरोप का जवाब देते हैं जो बीजेपी लगा रही है, क्योंकि 11:30 बजे भारतीय जनता पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और पंकज, जानकारी देते देते जरा अगर आप दिखा पाए तो तस्वीरें भी दिखा दीजिए। आप दफ्तर में क्या माहौल है, कौन कौन पहुंचा है या फिर क्या हलचल है, उसको दिखाते दिखाते जानकारी पहुंचा दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, मेरे पीछे आप ये पोस्टर तो देख ही पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये जो दफ्तर है, यहाँ पर कुछ देर पहले तक आपको बता दें कि पुलिस के 1 या 2 जवान नजर आ रहे थे। वो पूछताछ भी कर रहे थे कि क्या यहाँ से राजघाट जाने की तैयारी तो नहीं है, कार्यकर्ता यहाँ पर तो नहीं पहुंच जाएंगे, क्या हमें थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत तो नहीं है। हमने देखा कि पार्टी दफ्तर के पास कुछ ही दूरी पर जो बैरिकेड्स रखे हुए हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है कि अगर यहाँ भीड़ बढ़ती है तो इंतजाम करने हैं। अगर आप दूर देखें तो आपको एक स्पीकर वाली जिप्सी जो है वो भी नजर आ जाएगी। तो तैयारी पूरी थी लेकिन नहीं हुआ। सौरभ भारद्वाज जो है वो अब पार्टी दफ्तर पहुंच गए आशुतोष, अभी वो देखिए तस्वीरों में। ठीक है पंकज, जुड़े रहिए, फिर से आपका हम रुख करेंगे। आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आप भी बने रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे। चलिए, राजधानी दिल्ली की बात हो गई, आम आदमी पार्टी की और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले की। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सीएम ने ईडी के समन को फिर से नकार दिया, लेकिन झारखंड में सस्पेंस बना हुआ है। झारखंड पर भी डिटेल आपको देंगे, लेकिन अभी दिल्ली में जो हलचल है, तीसरा समन और पेश। चलिए, रमेश बिदुड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रमेश जी, फिर से पेश नहीं होंगे? ईडी ने समन जारी किया, जानकारी मिल रही है कि नकार दिया गया है, कह रहे हैं कि सियासत हो रही है, ये सियासी समन है। देखो, केजरीवाल साहब से ज्यादा बड़ी सियासत कौन कर सकता है जी। दुर्भाग्य है हमारे देश में लोकतंत्र का लोग मजाक उड़ाते हैं। यही केजरीवाल साहब थे, जन लोकपाल लाने की बात करते थे, यही केजरीवाल साहब थे। मैं सिस्टम को ठीक करूंगा, यही केजरीवाल साहब थे। और अब वो अगर चुनाव का बहाना बनाते तो मध्य प्रदेश में गए थे, सभी सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई मध्य प्रदेश में। नंबर 2, हमारे देश में हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही हैं, 5 साल होते हैं, ऐसा नहीं है चुनाव नहीं होते हैं। तो क्रिमिनल अगर इस प्रकार के बहानेबाजी करते हुए गुनाहगार अगर गुनाह में छूट लेगा तो ये देश धीरे धीरे जानता है, देश जानने लगा है। बचने की कोशिश कर रहे हैं रमेश जी, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं ईडी का समन वो सामना कर रहे हैं? चोर जो होता है, जब उसको मालूम होता है कि मैंने चोरी की है, उसको मालूम होता है कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूं, उसको मालूम होता है मैंने गुनाह, तो तब पुलिस से भागता है। एक आम नागरिक जो होगा, ठीक आदमी होगा, उसको अगर कोई गलत एलिगेशन लगेगा वो तुरंत पुलिस स्टेशन में जाके बैठ जाएगा, बताओ जी मेरी जांच कर लो। जिसको मालूम है मैं गुनाह मैंने किया है, मैंने भ्रष्टाचार किया है, तो भय है केजरीवाल का ये कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो चोर जानता है अच्छी प्रकार से उसने कितना गुनाह किया है। ठीक है, ही नोज वेरी वेल। ठीक है रमेश जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, पार्टी का स्टैंड रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रमेश बिदुड़ी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। चलिए, अब आपको लिए चलते हैं सौरभ भारद्वाज के पास, जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए।
हम सब ये बात जानते हैं, पिछले 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 1.5 साल हो गया है। जब चार्जशीट दायर हो चुकी है, चार्जशीट के बाद इस स्टेज पे अरविंद केजरीवाल जी को क्यों बुलाया जा रहा है? आपकी इन्वेस्टिगेशन तो 1.5 साल से चल रही है, आपको 1.5 साल बाद याद आया? इन सवालों के जवाब केंद्र सरकार को और ईडी को देने चाहिए। ये बात जानते हैं कि मनीष जी को करीब 1 साल से गिरफ्तार किया हुआ है। उनके खिलाफ कोई सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाए हैं। आज नहीं तो कल मनीष जी निर्दोष साबित होंगे और रिहा होंगे। ये बात केंद्र सरकार भी जानती है। इसलिए सोचा जा रहा है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को भी इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए। हम सब ये चीज देख रहे हैं कि देश के अंदर जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, उनको किसी ना किसी मामले के अंदर ईडी द्वारा गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं। और आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़े बड़े मामले हमारे सामने आते हैं, मगर उनके अंदर कोई ईडी, कोई सीबीआई कोई पूछताछ नहीं कर रही, कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही। जिन बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन चलाया, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, टीएमसी में थे, भ्रष्टाचार का कैंपेन चलाया, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मुकुल रॉय हो, कैंपेन चलाया गया, कहा गया मुकदमे किए जाएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, सब मामले समाप्त हो गए। हेमंत बिश्व शर्मा हो, पेमा खंडू हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, जो जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आते जा रहे हैं, उनके खिलाफ फिर मामले सुनाई देने बंद हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक है और अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा की कैंपेन से रोकने के लिए प्रायोजित है। धन्यवाद। सौरभ जी, पहली बार जब ईडी का समन आया था, उसके जवाब में आप लोगों ने ये पूछा था कि किस हैसियत से बुला रहे हैं, लेकिन ये भी कहा था 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब फिर ये कहा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव होने वाले, तो ऐसे तो देश में चुनाव होते ही रहते हैं। नहीं, लोकसभा के बाद कोई चुनाव नहीं है, कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है। कहाँ है? हरियाणा का चुनाव तो देर है, बिहार का तो चुनाव देर में, तो बहुत देर में। तो लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जाएंगे, ईडी के समन का जवाब मतलब जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ईडी ने अब तक नहीं बताया कि उनको वो किस हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, एक्यूज की हैसियत से बुला रहे हैं, ऐसे ही बुला रहे हैं, ये ईडी बताए। सौरभ जी, कानूनी किस तरह की आपको राय मिली है? क्योंकि एक सीमा तक की आप नोटिस के ऊपर ना जाए, तो क्या कब तक स्किप किया जाएगा? कानून चल ही कहा रहा है, तो पूरी की पूरी राजनीति चल रही है, कानून से काम चल ही कहा रहा है। ऐसा कानून कहीं देखा है आपने कि जो आदमी एक्यूज हो, ईडी सीबीआई के मुकदमे चल रहे हो, वो आदमी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए और फिर सारे मामले खत्म हो जाए? ये कानून में कहां लिखा है? मुझे तो इस देश का कानून ऐसा नहीं मालूम कि ऐसा था। और मैं तो आपको एक नहीं दर्जनों उदाहरण दे रहा हूं। सीबीआई ईडी के मुकदमे हुए, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन चली और वो फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनके यहां उप मुख्यमंत्री बन गए, उनके यहां मुख्यमंत्री बन गए और फिर वो सारे के सारे मामले शांत हो गए। तो कानून, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कानून कौन से देश के अंदर है। सौरभ जी, आप जांच में सहयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन जांच में सहयोग होगा कैसे जब आप जाएंगे ही नहीं? अगर पेश होंगे तभी तो जांच में सहयोग एक तरीके से कड़ी माना जाता है। जांच में सहयोग का मतलब ये नहीं है कि आप पकड़ पकड़ के लोगों को जेल में जब बंद कर दें और हम जांच के अंदर सहयोग कर रहे हैं। भाई, आपने जितनी जानकारी पार्टी से मांगी, पार्टी ने दे दी।
आपने पार्टी के ट्रेजरर साहब को बुलाया, जितनी भी पैसे से संबंधित जानकारियां हैं वो उनके सामने रख दी गई। आपको और कोई पार्टी से जानकारी मांग लीजिए, आप मांग लीजिए। पार्टी के अकाउंट्स तो सारे बैंक्स के अंदर हैं। सारी जानकारी जो है ईडी इतने 1.5 साल से पूछताछ कर रही है, एक एक आदमी को बुला के उन्होंने पूछताछ कर लिया, पोस्टर लगाने वाले आदमी तक को पकड़ के उन्होंने पूछताछ कर ली, और कितनी जांच करेंगे? सौरभ जी, लेकिन अब अगर हम तो सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मतलब समन का सामना नहीं करेंगे केजरीवाल, ये है, नकार दिया है। लेकिन झारखंड में सस्पेंस बना हुआ है, जमीन घोटाले को लेकर 7वें समन में भी ईडी का रुख सख्त है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन वो उसको इनकार कर रहे हैं, वहां भी वो सामना नहीं करना चाहते हैं। और आज शाम झारखंड के विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है, कयासबाजी का दौर चल रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन लालू यादव का फॉर्मूला अपनाने जा रहे हैं, यानी कि वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो ईडी का समन, घेरे में 2 मुख्यमंत्री, दिल्ली से लेकर झारखंड तक, आपको पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, शराब घोटाले में उनको समन दिया गया है, तीसरा, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया, कह रहे हैं सियासत हो रही है, सियासी है। लेकिन मुख्यमंत्री झारखंड कह रहे हैं 7 समन पर पेश नहीं हुए, ये भी कह रहे हैं कि ये सियासी समन है। सत्यजीत ज्यादा जानकारी के साथ झारखंड से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, जरा बताएं मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी क्या कह रही है, किस तरह से बीजेपी हमलावर है और आगे का किस तरह से प्लान, जो ये सूत्र बता रहे हैं, कितनी सच्चाई